जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। बात करें आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की, तो इसमें है हाइपोथायराइडिज्म, विकासात्मक मस्तिष्क विकार और गंडमाला। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंटोइन एल लेवोजियर। आपका अगला सवाल है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। यानी सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। आपका अगला सवाल है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लवण और हाइड्रोजन। धातुएं जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो वे लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। आपका अगला सवाल है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर। बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। वहीं बात करें वॉशिंग सोडा की, तो इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है और फार्मूला Na2CO3 होता है। वहीं बात करें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की, तो इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है और केमिकल फार्मूला NaHCO3 है। आपका अगला सवाल है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम पार्श्व विभज्योतक भी कहते हैं, ये पौधों में तने या जड़ों का विभाजन और उत्पादन करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में वसा और तेलों के वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न स्थिति से अप्रिय गंध पैदा होती है और स्वाद बासी हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बल यानी फोर्स। न्यूटन के अनुसार बल दो निकायों के बीच पारस्परिक संपर्क है, इसलिए यह प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम का आधार है, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह बताता है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी यदि ए बी पर बल लगाता है तो बी ए से एक समान और विपरीत बल लगाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बात करें बायोगैस संयंत्र की, तो जहाँ बायोगैस का उत्पादन होता है और विभिन्न गैसों के मिश्रण का उत्पादन करने के लिए कार्बनिक पदार्थ का विखंडन किया जाता है, उसे बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला सवाल है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH डैश से कम हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5.5। बात करें pH स्केल की, तो pH स्केल का उपयोग घोल के अम्लीय यानी एसिडिक या क्षारीय यानी बेसिक होने का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि घोल का pH मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है यानी एसिडिक होता है, और यदि घोल का pH मान 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है। अगला सवाल है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी स्थितिज ऊर्जा। जब एक हथौड़े को उठाया जाता है तो हथौड़े की ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है।
बात करें स्थितिज ऊर्जा की तो इसका SI मात्रक जूल है और स्थितिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी इसका मान होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। इसके अलावा सारे ऑप्शंस जो हैं वो अम्ल के गुण को दर्शाते हैं, सिर्फ ऑप्शन डी है जो अम्ल के गुण को नहीं दर्शाता है। अगला सवाल है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मूत्रमार्ग। अगला सवाल है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अगला सवाल है, जब हम आवधिक तालिका या आवर्त सारणी के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेल की संख्या बढ़ जाती है। अगला सवाल है, उत्तक क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें उत्तक कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5। ये 5 तत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।